हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम तीन बहुत छोटे से नन्हे मुन्ने टॉपिक को देखने वाले हैं। यानी आज हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया को। प्यारे बच्चों देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं एकदम फिक्स वाले होते हैं। उनमें से एक टॉपिक ये है जो कि पूरे 100 में 100% फिक्स है। पूरे 100%। टॉपिक भले ही छोटा सा होता है, कितने नंबर में पूछा जाता है? तो 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि हाँ 4 नंबर 100% फिक्स है, तो आप बोलोगे कि यार क्यों ना तैयार करें, क्योंकि 4 नंबर श्योर तो हैं। ऐसा तो नहीं है, दुविधा तो नहीं है कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें से ये एकदम फिक्स वाला हो जाता है। ठीक है ना? ये पूरे गारंटी के साथ करें, पूरे दावे के साथ। और यहां तक कि जो आज हम तीन बताएंगे, बात कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया की, वो तीन के तीनों फंस जाएंगे। ठीक है ना? तीन के तीनों। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में या फिर अदर बुक वगैरह में जहां देखा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में लिखा होता है, लेकिन हम एकदम सिंपल वर्ड में दिखाएंगे, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। ठीक है ना? चीजों को रटाना कोई मतलब नहीं। हम सरल से सरल वर्ड से आपको लिखना सिखाएंगे बच्चों, ताकि आप भी आराम से समझ जाओ। देखिए यहां पर सबसे पहले टॉपिक देखेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा रचित है। बोलेगा सेंट्रल आइडिया, 3 दिया रहेगा, किसी एक पर बोलेगा सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है? 4 नंबर का टॉपिक है। आसान होता है। आसान क्या, बहुत आसान होता है। तो लिखना किस तरीके से है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे द पोयम माई मदर एट 66। जो पोयम है माई मदर एट 66, जो पोयम है कि माई मदर एट 66 यानी मेरी माता जी 66 वर्ष की। ठीक है ना? ये इज कंपोज्ड बाई कमला दास, कि ये कमला दास के द्वारा रचित है। और द पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ये कविता क्या है, उनके माता के गुजरने या बिछड़ने के भय को बताता है। क्योंकि कवित्री इसमें क्या होती है, कवित्री ने स्वयं को एक पात्र बताया है। उनकी माता जी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं इस चैप्टर में, 66 वर्ष की, और उनको क्या है, बहुत भय होता है। वो कोचीन एयरपोर्ट को कार से अपने मां को छोड़ने जाती हैं और रास्ते में तरह तरह की बातें सोचती हैं कि अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं, जल्द ही गुजर जाएंगी। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती है। मतलब यही सारे थॉट उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि उनको अपने मां के खोने का डर सता रहा है कि वो जल्द ही गुजर जाएंगी, यानी इस दुनिया से चली जाएंगी। तो वही चीज है कि द पोएम सोच, ये कविता दिखाता है द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, मतलब उनके मां से बिछड़ने के भय को। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि उनकी माता जी जो हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवित्री महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी जो मां है वो जल्द ही गुजर जाएगी। इसलिए वो क्या है, महसूस करती हैं कि उनकी जो मां है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कि जो कवित्री होती हैं इस विचार से डर जाती हैं। कवित्री के दिमाग में जब ये बात आती है तो वो डर जाती हैं, यानी वो इस विचार से डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से बाहर आते हुए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, कि उन्होंने कार से बाहर देखा। हमने बताया ना, कोचीन एयरपोर्ट के लिए जाती है, मां को छोड़ने के लिए जा रही होती है, तभी ये रास्ते में सोच रही होती है कार से जाते हुए। तो वही कह रहा है कि टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इन विचारों से बाहर आकर के सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, उन्होंने बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर का जो नजारा था, संसार था, वाज फुल ऑफ जॉय, वो खुशियों से भरा था। एंड एक्टिविटीज, यानी खुशियों, देखिए फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटीज, वो खुशियों और चहल पहल से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो छोटे पेड़ थे वो तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे आप गाड़ी से जाओ तो पेड़ ऐसा लगता है घूम रहे हैं, तो वही चीज है ना कि जो पेड़ थे वो तेजी से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड
एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहे थे। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंच करके सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उसने दोबारा अपनी मां की तरफ देखा, यानी कवित्री ने, कि कह रहा एयरपोर्ट पर पहुंचकर कवित्री ने अर्थात उन्होंने दोबारा से अपनी मां को देखा, और सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। कह रहा सी फेल्ट पेन, यानी उन्होंने दर्द को महसूस किया, टू लुक मतलब देख करके, एट द कलरलेस एंड पेल, यानी पीले पड़ गए और एकदम बेजान चेहरे को, ठीक, ऑफ हर मदर, अपने मां को। तो वही चीज कह रहा है कि उन्होंने अपने मां के बेजान और पीले पड़ गए चेहरे को देख करके दर्द महसूस किया, बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। यानी फिर भी आंसुओं को, यानी दर्द है, सब कुछ है, भावुक हो जा रही है, लेकिन अपने आंसू को पोंछते हुए, ठीक है, वो फिर से बोलते हैं कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे, ठीक है, यानी फिर हम मिलेंगे। तो ये आपको सेम हूबहू सेंट्रल आइडिया ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, इस समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, मान लेते हैं आपको वो नहीं लिखना, आपके पास दूसरा 100% आएगा, फिक्स है यही वाला, कोई दो राय नहीं है। तो आप लिखेंगे कीपिंग क्वाइट वाला, मान लेते हैं वो आपको कठिन लग रहा है, ये और छोटा है और आसान है। कीपिंग क्वाइट में देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है, चुप रहना, शांत रहना। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, एक मिनट, तब तक थोड़ा पानी पी लें। देखिए यहां पर लिखेंगे कि द पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कविता कीपिंग क्वाइट है, इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, ये पैब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है वो पैब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। इट इज अ वेरी सिंपल पोएम, ये एक बहुत ही साधारण सी कविता है। पोएट सेज, इसमें कवि कहता है, दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी, आज जो हमारा जीवन है वो भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के है, यानी दिशाहीन है, ठीक है। तो कह रहा है कवि, यहां पे कवि बोल रहा है कि आज हमारा जो जीवन है वो भाग दौड़ से भरा हुआ है और बिना किसी दिशा में है, यानी हम बिना किसी दिशा के बस भेड़ बकरियों की तरह भागे जा रहे हैं, ठीक। द पोएम आस्क अस, जो कवि है वो हमें कहता है, टू स्टॉप, रोक देने के लिए, वार्स, युद्ध को, हेट, नफरत को, पॉल्यूशन, प्रदूषण को, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जीव हत्या को, एंड हंटिंग आवरसेल्फ, स्वयं की मतलब स्वयं को नुकसान पहुंचाने, यानी स्वयं की हत्या को, इन सबको रोक देने के लिए कहता है। फिर आगे कह रहा है कि ही सेज, वो कहता है, दैट अर्थ टीचेस ए लॉट, कि पृथ्वी बहुत कुछ सिखाती है, यानी पृथ्वी हमको क्या है, बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन हम जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते हैं। यानी पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हम जीवन के पर्पस को समझ नहीं पाते हैं। अ पोएट सेज, कवि कहता है, दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कोई भी समस्या हो सुलझाई जा सकती है, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म संरक्षण के द्वारा। और कह रहा है, देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज, तभी हम अपनी क्रियाविधि को आगे ले जा सकते हैं, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, यानी तभी क्या है, हम अपनी क्रियाविधि को सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कीपिंग क्वाइट का क्या चीज, केंद्रीय भाव, बोले तो सेंट्रल आइडिया। चलिए देख लीजिए प्यारे बच्चों इसे भी। हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वैसे भी तीन देगा, तीन में कोई एक बोलेगा, भाई आपका 3 से 4 सेट में तो तीन के तीनों मिलेंगे, अब चाहे जो करो, यही तो हम बोल रहे हैं ना, आसान है। अगला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य की वस्तुएं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट के द्वारा लिखी है।
ये भी बहुत सिंपल है, देख रहे हैं, ज्यादा लिखना नहीं है। लिखेंगे कि द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है वो जॉन कीट के द्वारा रचित है या लिखा गया है। दिस पोयम, ये कविता, टेल्स अस, हमें बताती है दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी ये कविता हमें बताती है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी वो खुशी, ठीक, और प्रसन्नता का एक स्रोत होती हैं। यानी सौंदर्य की वस्तुएं जो हैं वो खुशी और प्रसन्नता का स्रोत होती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तुएं, नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होती हैं। यानी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, सुंदरता की वस्तुएं हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, वो एक अनमोल खजाना है। आगे लिखना है बबुआ कि विथ द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, जो कह रहा है कि समय बीतने के साथ साथ द स्वीट रिकलेक्शन, यानी मीठी यादें, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, बिकम मोर जॉयफुल, वो और भी आनंददायक हो जाती हैं। समय बीतने के साथ साथ सुंदरता की जो मीठी यादें हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, यानी और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। और कह रहा है कि क्रिएशंस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो रचना है, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हैप्पीनेस, वो हमको क्या करता है, ऊर्जा और हैप्पीनेस, यानी ऊर्जा और प्रसन्नता प्रदान करता है। थिंग्स अराउंड अस, ऐसी चीजें जो हमारे चारों तरफ घिरी हुई हैं, मेक अस फील हैप्पी, वो हमें खुशी को महसूस कराती हैं। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारा सा, प्यारे बच्चों, क्या है, सेंट्रल आइडिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर। और शायद ही आपको इतना आसान और इतना सिंपल वर्ड्स में दिखाई पड़ जाए। ठीक है ना, तो इसे भी नोट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें।